किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 27 श्लोकों का हमने अध्ययन कर लिया है। पहले की भांति आगे बढ़ने से पहले हम जो पढ़ा है उसका एक बार वापस अभ्यास करते हैं और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करके उन्हें कंठस्थ करते हैं। और उसका पहला प्रश्न है, बलवानों के साथ की गई शत्रुता दुखद अंत वाली होती है, इसे संस्कृत में बताइए। जैसा हमने पढ़ा है कि किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में लगभग 14 सूक्तियाँ महाकवि भारवी ने प्रयुक्त की हैं, उनमें से ही ये वाली एक सूक्ति है और उस संस्कृत में इसका उत्तर बताना है तो वो है अहो दुरंता बलवत विरोधिता। पहले भी मैंने आपसे कहा था कि सूक्तियाँ याद करनी है क्योंकि ये अवसर पाठिता वाणी होती हैं, उचित अवसर पर इनका प्रयोग किया जाना चाहिए और इसीलिए हमें जो सूक्तियाँ हैं वो अनुभवों के आधार पर रची जाती हैं और इसीलिए उन्हें सुभाषित भी कहा जाता है। तो ये सूक्ति है अहो दुरंता बलवत विरोधिता। अगला प्रश्न है, अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके दुर्योधन किसके समान व्यथित होता है? और इसका उत्तर है उरगह एव, सर्प के समान। अपने वक्तव्य का उपसंहार करता हुआ गुप्तचर क्या निवेदन करता है? दुर्योधन के प्रति शीघ्र प्रतिकारात्मक कार्रवाई की जाए, ऐसा वो युधिष्ठिर से निवेदन करता है। तो दुर्योधन के विषय में जो कुछ वो जानकर आता है वो सब युधिष्ठिर के सामने वो व्यक्त करता है और उसके अंत में वो युधिष्ठिर से यही निवेदन करता है कि अब अपने शत्रु के लिए आपको प्रतिकार करने के लिए उद्यत हो जाना चाहिए। युधिष्ठिर वनेचर के कार्य से संतुष्ट क्यों थे? और इसका उत्तर है कि वनेचर ने जो गुप्तचर बन के गया था उसने दुर्योधन की संपूर्ण नीतियों को जो वो वहाँ से जानकर आया था वैसा उपयुक्त और सही वर्णित किया था और अपने गुप्तचर धर्म का उसने निर्वाह किया था। इस बात से युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न थे और उससे संतुष्ट भी थे। वनेचर के चले जाने पर युधिष्ठिर ने कहाँ प्रवेश किया? और इसका उत्तर है द्रौपदी के भवन में। तो द्रौपदी के सामने और उनके अपने भाइयों के सामने वो दुर्योधन का वृत्तांत बताना चाहते थे, इसलिए वनेचर के द्वारा सारा वृत्तांत जान लेने के पश्चात और वनेचर के चले जाने के पश्चात युधिष्ठिर ने द्रौपदी के भवन में प्रवेश किया। युधिष्ठिर से दुर्योधन का वृत्तांत सुनकर द्रौपदी की क्या दशा हुई? तो द्रौपदी दुर्योधन के और कौरवों के अपकृत्यों को स्मरण करके क्रोध रोकने में असमर्थ हुई और द्रौपदी ने युधिष्ठिर के सामने क्रोध और उद्योग को उद्दीप्त करने वाली वाणी को कहा। तो इसका संक्षिप्त उत्तर यही है कि वो क्रोध के वशीभूत होकर युधिष्ठिर से उद्योग करने के लिए अपनी वाणी को उसने प्रयोग किया। कृष्णा सदनम से क्या तात्पर्य है? कृष्णा कहा जाता है द्रौपदी को। जैसा हमने यहाँ पढ़ा था कि वनेचर के चले जाने पर युधिष्ठिर ने कहाँ प्रवेश किया? द्रौपदी के भवन में। और श्लोक में जो शब्द आया है वो कृष्णा सदनम। तो यहाँ पर यही पूछा है कि कृष्णा सदन से क्या तात्पर्य है? कृष्णा सदन से तात्पर्य है द्रौपदी का भवन। नता ननह का समास विग्रह व समास का नाम लिखिए। नतम आननम यस्य सह इति नतानन, और इसमें बहुव्रीहि समास है। दुर्योधन की आंतरिक दुर्बलता किस बात से द्योतित हो रही है? ये भी हमने पहले पढ़ा था कि दुर्योधन अपने चारों ओर विश्वस्त सैनिकों को, सेवकों को, अपने मंत्रियों को नियुक्त करके स्वयं अशंकित सा महसूस करवाता है, जबकि समुद्र पर्यंत भूमंडल पर शासन करता हुआ भी दुर्योधन पांडवों की ओर से आने वाले भय के कारण हमेशा चिंतित रहता है। तो दुर्योधन की आंतरिक दुर्बलता इसी बात से द्योतित होती है कि संपूर्ण पृथ्वी पर उसका शासन है
सभी उसके अनुकूल है, सैनिक बहुत उसके स्वाभिमानी है, ओजस्वी हैं, लेकिन उसके बाद भी वो पांडवों की ओर से आने वाले भय के कारण चिंतित है और यही उसकी आंतरिक दुर्बलता का द्योतक है। द्रुपदात्मजा में समास विग्रह व समास का नाम बताइए, और इसका समास विग्रह है द्रुपदस्य आत्मजा और इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो ये कुछ प्रश्न हैं और इसके अतिरिक्त इन्हीं श्लोकों को पढ़कर कुछ प्रश्न आप बनाइए और उनमें कुछ प्रश्न ऐसे भी हों जिनमें व्याकरण का भी आपको ज्ञान हो।